कोयल, तुम चिंता मत करो। मैं बहुत जल्द गौरी को सारी सच्चाई बता दूंगा और उसे घर से निकाल दूंगा। मुझे भी तुमसे प्यार है, उस गौरी से नहीं। इतना कहकर कालू अपने घर की ओर निकल जाता है, जहाँ गौरी और उसका बेटा उसका इंतजार कर रहे थे। गौरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जग्गू के पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? दिमाग तो ठीक है आपका, कुछ तो शर्म कीजिए। मैं क्या शर्म करूं? शर्म तुम्हें आनी चाहिए। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दिया। कालू, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम आज? मेरे अलावा तुम्हें कोई और मिल गई है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। बस मुझे अपने घर में अब तुम नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो सके मेरा घर तुम खाली कर दो। कान खोलकर सुन लो कालू, मैंने तुमसे शादी की है। इतनी जल्दी तुमसे मेरा पीछा नहीं छूटेगा। ना इस घर से मैं जाऊंगी, ना ही मेरा बेटा जग्गू। तुमसे जो हो पाता है वो तुम कर लो। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। कालू को गौरी की बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो उसकी पिटाई कर देता है। देख लिया गौरी, तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ। तुम भी कान खोल के सुन लो कालू, अगर मैं इस घर से गई तो तुम्हें बर्बाद करके जाऊंगी। अपनी उल्टी गिनती तो शुरू कर दो अब। चल बेटा जग्गू, चले हम। इतना कहकर गौरी और जग्गू घर से बाहर निकल जाते हैं। आज के बाद मेरे घर में वापस लौट कर मत आना तुम गलती से भी, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर कालू दरवाजा बंद कर लेता है। वहीं जग्गू और गौरी आधी रात को रानू के घर पहुंच जाते हैं। अरे गौरी बहन, आप इस वक्त? क्या हो गया इतनी रात को? चलिए आए, घर के अंदर आए। रानू बहन, मेरे साथ कालू ने बहुत गलत किया। आधी रात को मुझे और मेरे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। क्या आज की रात मैं आपके यहाँ पर रह सकती हूँ? क्यों नहीं गौरी बहन, आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। आइए, अंदर आइए आप मेरे साथ। नाया के रानू उन्हें घर के अंदर ले आती है। किसी तरह से गौरी की रात निकल जाती है। अगले दिन सुबह रानू कालू के पास जाती है। कालू भैया, ये आपने अच्छा नहीं किया। गौरी आपका और आपके बेटे का कितना ध्यान रखती है, फिर आप उसे घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? रानू बहन, रात को शराब के नशे में मैंने पता नहीं कितना कुछ बोल दिया अपनी गौरी को। मैं अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। कालू भैया, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए उसे भूला नहीं कहते। अगर आपको आपकी गलती का एहसास है तो चलिए मेरे साथ। इतना कहकर रानू कालू को अपने घर ले जाती है। वहीं कालू गौरी से माफी मांगता है। गौरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कालू, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हारे साथ घर चलने को तैयार हूँ। हाँ गौरी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हाँ गौरी बहन, कालू भैया को बहुत पछतावा है अपनी बात का। अब आप उनके साथ घर चले और दोनों मिलकर अपने बेटे जग्गू का पूरा ध्यान रखें। शुक्रिया रानू बहन, एक आपके कारण ही कालू की आज अकल ठिकाने आई है। अगर आप न होते कालू कभी भी हमारे पास लौट कर नहीं आता। इतना कहकर कालू अपने परिवार को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। वह अपनी बेटी और बेटे का पूरा ध्यान रखता है। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी निकल जाते हैं। वही कोयल से भी कालू काफी दिन से नहीं मिला था। कोयल रोज जंगल में नदी के किनारे कालू का इंतजार करती। एक दिन कालू बहुत बीमार हो जाता है। तभी गौरी उसकी खूब सेवा करती, रात रात पर जाकर कालू का ध्यान रखती। गौरी, ओ गौरी, मैं मर जाऊंगा। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। कालू की बातें सुनकर गौरी जल्द से जल्द कालू के लिए दवा लेने चली जाती है। वहीं कालू अब दवा पीकर कुछ दिनों में तंदुरुस्त हो जाता है और वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है और वो कोयल को पूरी तरह से भूलकर गौरी का पति बन जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने रिश्तों में कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए।